nuclear war. डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर अमेरिका के पावरफुल राष्ट्रपति जो कई बार अपने बड़बोलेपन के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं, वहीं ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में हैं। उसकी वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन में दिया गया बयान, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी दखल नहीं होती तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज जिंदा नहीं होते। ट्रंप का बयान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था। हालांकि ट्रंप कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ट्रंप ने कहा कि खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने उनसे ये बात कही। शहबाज के मुताबिक उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच मध्यस्थता नहीं करवाई होती तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके हस्तक्षेप से संभावित न्यूक्लियर टकराव टल गया। हालांकि ट्रंप ने जिस अंदाज में ये बयान दिया, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के भी मरने का जिक्र कर दिया था। पूरा यहीं से विवाद शुरू हुआ। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अब पूरी कहानी समझिए। कांग्रेस के जॉइंट सेशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने पहले 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म किए। पाकिस्तान और भारत के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। 35 मिलियन लोग कहते हैं कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। इस बयान की भाषा ने ही भ्रम पैदा किया। क्या ट्रंप ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ की जान खतरे में थी, या वो 3.5 करोड़ लोगों की संभावित मौत की बात कर रहे थे? व्हाइट हाउस सूत्रों के अनुसार ट्रंप का इशारा उस दावे की ओर था जिसमें कहा गया कि उनकी मध्यस्थता से लाखों लोगों की जान बची, लेकिन उसे उस अंदाज में कहा गया कि उसका अर्थ बदलता हुआ लगा। अपने संबोधन में ट्रंप ने सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उन्होंने इजराइल, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रवांडा, DRC और सर्बिया, कोसोवो जैसे कई संघर्षों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने दुनिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके पहले 10 महीने में 8 युद्ध खत्म हुए और अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत बना है। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूरे मामले पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। भारत ने पहले भी कहा है कि उसने किसी बाहरी दबाव में युद्ध विराम नहीं किया। भारत का आधिकारिक बयान यही रहा है कि फैसले उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिए गए। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ के जरिए दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन भारत ने सार्वजनिक तौर पर इन दावों का समर्थन नहीं किया। ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और बहसों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक डींग बताया तो कुछ ने इसे कूटनीतिक अतिशयोक्ति कहा। विश्लेषकों का मानना है कि बड़े नेताओं के भाषणों में अक्सर संदेश और अतिशयोक्ति का मिश्रण होता है। संभवतः ये बयान घरेलू राजनीति के लिए दिया गया हो, जहां ट्रंप खुद को एक पीस मेकर के रूप में पेश करना चाहते हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब बयानों की वजह से ट्रंप सुर्खियों में आए हो। पिछले हफ्ते भी ट्रंप ने दावा दोहराया। उन्होंने मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाया था। ये कहा, बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश मतभेद नहीं सुलझाते तो ट्रेड बातचीत रुक जाती। और तो और हाल के महीनों में ट्रंप 80 से ज्यादा बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में उनकी भूमिका थी। हालांकि उन्होंने अलग अलग मौकों पर गिराए गए जेट विमानों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े भी दिए, जिससे उनके बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका जैसे देश अक्सर बैक चैनल कूटनीति में भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक दस्तावेज या दोनों देशों की पुष्टि न हो, ऐसे दावे राजनीतिक बयानबाजी ही माने जाते हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान बचाई, या फिर ये बयान भाषण की चूक और राजनीतिक शैली का नतीजा था? हकीकत यह है कि आधिकारिक दस्तावेज और दोनों देशों के बयान इस दावे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतना तय है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आने वाले दिनों में कूटनीतिक बहस का विषय बना रहेगा।